आजम स्वाति साहब को टिकट मिल चुका है, बल्कि सेनेटर बन चुके हैं, जबकि उनका नाम कोई स्कैंडल में भी आया है। तो सर क्या वजह है कि जो लोग नॉमिनेटेड हो जाते हैं किसी स्कैंडल में तो उन्हें जो है वो पॉलिटिकल ये देखिए, ये नाम जो हैं ये तो पिछले साल कागजात जमा कराए गए थे ना। ये कागजात तो अप्रैल 2024 के जमा शुदा है, कोई नया कागज़ तो अब जमा नहीं हुआ। ये इलेक्शन पिछले साल होना था, फिर मखसूस नशस्तों का चूँकि मामला अदालत में चला गया तो ये 1 साल ताख़ीर से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये तमाम कागजात नामजदगी पिछले साल के जमा शुदा है। सर सेनेट में हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद हो जाता है, जबकि जो कौमी सतह का कोई इत्तेहाद या कोई उनसे कंसेंसस की कोई मुफाहमत की बातचीत नहीं होती। क्या वजह है सर कि हुकूमत के मामला में या सेनेट की सीट के लिए आप इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल आप कौमी यकजहती के लिए नहीं कर सकते? देखिए, फिर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये मामला कसरत राय से हुआ। पार्टी के अंदर इसमें कोई एक फ़ैसला साज नहीं था, इसमें दो आरा थी, कुछ लोगों की राय से मुख्तलिफ थी। तो जो मामला है मुफाहमत का सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, वो एक बात है। वहाँ दलील ये दी गई कि अगर हम ये मुफाहमत नहीं करते तो इम्कान है कि नतीजा जो है इससे भी बदतर आ जाए। लेकिन बहरहाल ये एक बहस है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासी मुफाहमत का, तो उसमें खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि एक ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टियाँ जो अपना हर जो हुक्म है वो कहीं से लेती हैं, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई इस्तेदाद नहीं है, उनसे हम क्या बात करें। हमने दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में 4 नशस्तें की थी हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी MQM की जमातों के साथ। उनका क्या नतीजा निकला? हमने कहा हमारी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक मुलाकात करा दो खुले माहौल में, उन्होंने कहा पूछ कर बताएंगे, वो भी नहीं हो सका। उसके बाद हमने कहा कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से अदालती कमीशन बना दो, उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो जब एक ऐसी मजबूर हुकूमत हो तो उससे क्या बात करनी। लेकिन बहरहाल जो खान साहब का हुक्म होगा उसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। सर जो सेनेटर्स की जो लिस्ट है सर, उस पर भी तजादात पाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से लिस्ट नहीं है, जो कि खुद साहब का कोई लिस्ट बनाई गई है। इस पर सर क्या क्लैरिफिकेशन देंगे सर? देखिए, ये जो लिस्ट है, जो नाम आए, नहीं देखिए, जो नाम आए सामने वो तो पिछले हफ्ते ज़हीर अब्बास एडवोकेट अंदर से लेकर आए थे। उन नामों के मुताबिक ये जो प्रायोरिटी जिसे कहते हैं कि तरजीह किसको देनी है, नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2, 3, 4, वो 4 नाम जो आए जनरल नशस्तों के लिए वो ज़हीर अब्बास साहब लेकर आए। इसी तरह टेक्नोक्रेट की नशस्त के लिए जो नाम आया वो ज़हीर अब्बास साहब लेकर आए, और ख़वातीन की नशस्त के लिए जो नाम आया वो लेकर आए। तो इसलिए ये नाम तो वो लेकर आए थे, और कोई वजह नहीं थी कि हम इन नामों को कबूल ना करते। जैसा कि मैंने कहा, जो तनाज़ा था, जो मकालमा था, वो 5वें नाम के हवाले से था कि 4 नाम तो खान साहब ने दे दिए जनरल नशस्तों के लिए, लेकिन एक 5वीं नशस्त भी हमारी बन सकती थी। ये एक बहस है। उस नशस्त के लिए क्या हमें मुकाबला करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या समझौता करना चाहिए था, ये तनाज़ा है, इस पे बहस हुई पार्टी के अंदर। सर अमीर मकाम वफाकी वज़ीर हैं, सर अमीर मकाम वफाकी वज़ीर, उनके भाई MP हैं और उनके बेटे को भी, सर अमीर मकाम खुद वफाकी वज़ीर है, उनके भाई MP हैं और उसने अपने बेटे को सेनेटर मुंतखब करवाया। एक मोरूसी सियासत की एक एग्जाम्पल। देखिए, वो तो PMLN की जानिब से आए हैं ना, उनको तो टिकट PMLN ने दिया, उसका सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि मोरूसी सियासत की उन्होंने एक एग्जाम्पल कायम कर दिया, इसमें क्या बात? अच्छी बात नहीं है ना जी। हम तो यही समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पे और ये पार्टी और इमरान खान, हमारा नज़रिया यही है कि जो वर्कर है, जो आम इंसान है, जो इस मुल्क का आम शहरी है, जिसकी कहीं बज़ाहिर पहुँच नहीं है, उसी के साथ हमने खड़े होना है, उसको हमने ताकतवर करना है, उसका मुकदमा हमने आगे लेकर जाना है। हमारी असम्बलियों में, हमारी सेनेट में उन्हीं को आना चाहिए, और बड़ी तादाद में 8 फरवरी 2024 को यही हुआ। हमारे बेशुमार उम्मीदवार ऐसे थे जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सत तबके से है, और वो मुंतखब भी हुए, और बहुत से ऐसे हैं जो दर हकीकत जीत गए थे, उनको फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया। तो 8 फरवरी 2024 एक इनकलाब था इस मुल्क की तारीख़ में। आम लोगों को टिकट दिए गए और आम लोग मुंतखब हुए। यही पार्टी का नज़रिया है, यही इमरान खान साहब चाहते हैं। सर अगर बिला मुकाबला इंतखाबात होते तो फिर तो 5 सीटें मिल सकती थी PTI को। नहीं, जो बिला मुकाबला वाला फार्मूला बनाया गया था उसमें भी यही तफरीक थी 6-5 की, यानी कि 4 जनरल नशस्तें PTI की, 1 खातून की और 1 डिवाइड करें 18 पे तो 5 सीटें तो निकल सकती है सर। वो तब होता अगर मुकाबला होता, वो मुकाबले की सूरत में ऐसी बात बन सकती थी। सर आज का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है, दुनिया में किस नज़रों से देखती है?
آج کا پاکستان آپ کے سامنے ہے، ہم جھیل رہے ہیں آج کے پاکستان کو. دنیا جانتی ہے کہ آج کا پاکستان فسطائیت اور بربریت کا پاکستان ہے. یہاں الیکشن لوٹے جاتے ہیں، یہاں ناحق لوگوں پر مقدمے بنتے ہیں. بے گناہ عمران خان کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو یہ پاکستان تو سب کے سامنے واضح اور عیاں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 1100 بل آیا تھا 13 مہینے پچھلے مہینے میں میرا، ابھی 11,005 روپے بل آیا ہے کس چیز کا؟ بجلی کا. 1100 آتا تھا، ابھی 11,005 روپے بل آیا ہے. قسم خدا کی میں پبلک میں گھومتا ہوں، اتنے پریشان ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. دیکھیں یہی ہمارا موقف ہے. یہ غریب دشمن حکومت ہے، یہ غریب دشمن نظام ہے. اسی لیے ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں اور اسی لیے عمران خان جیل میں ہیں. یہ نظام تاب نہیں کھا سکتا عمران خان کو رہا کر کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتا. ہم کھڑے ہیں اسی لیے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ. سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نظام کے خلاف کھڑے ہیں، دوسری جانب آپ ان شخصیات کو لے کر آتے ہیں جن پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے. مشال یوسف زئی ہیں، ان پر آپ کی پارٹی کے لوگ تنقید کرتے ہیں. مرزا آفریدی پر آپ کی پارٹی کے لوگ تنقید کرتے ہیں، اور آپ کی پارٹی بھی اس صورت میں نظر آتی ہے جیسے بکھری ہوئی ہو. یعنی کبھی آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ علی حمزہ پر تنقید کر رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں دو اس میں مختلف معاملات ہیں. ایک تو آپ نے بات کی کہ جو پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں اختلاف رائے کس جماعت میں ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی میں، پی ایم ایل این میں، جے یو آئی میں کسی جماعت میں ورکر بولے کہ آپ نے کیوں دیا ہے امیر مقام کے بیٹے کو ٹکٹ، یا کیوں دیا ہے آپ نے کسی اور ارب پتی کو ٹکٹ؟ ان جماعتوں نے یہی کیا. ان جماعتوں نے بھی ان ارب پتیوں کو ٹکٹ دیے جو ماضی میں کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کے امیدوار رہے، اور ان کا پشت پناہ کون ہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن وہ تمام پارٹیاں خاموش ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی ہے جس کے اندر ایک مکالمہ ہے، جس کے اندر ورکر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ ورکر ہیں ہی نہیں سر. یہی تو بات ہے. اسی لیے یہی پی ٹی آئی کی خوبصورتی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جان ہے. پی ٹی آئی ایک زندہ تحریک ہے. اسی لیے یہ سوال اٹھتے ہیں، لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، لوگ غصہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک زندہ جماعت ہے. یہ سر جھکائے ہوئے لوگوں کی جماعت نہیں ہے. یہاں لوگ سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب مانگتے ہیں. تھینک یو سو مچ.